यस, हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में बात करते हैं चारगाफ रूल के बारे में। ठीक है, डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, है ना, तो नाइट्रोजनस बेसिस का अरेंजमेंट कैसा होगा, कितना होगा, वो बताता है चारगाफ रूल। तो एरविन चारगाफ एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये चारगाफ रूल दिया था। ये डीएस डीएनए के ऊपर एप्लीकेबल है ना, चाहे वो डीएस आरएनए हो वहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा और डीएस डीएनए है तो भी एप्लीकेबल होगा। ये चारगाफ रूल बताता है कि नाइट्रोजन बेसिस जो प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स होते हैं डीएनए के अंदर वो कितने और कैसे होंगे। ठीक है, तो डीएस डीएनए के अंदर क्या कहा है, परसेंटेज ऑफ एडेनिन इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ थाइमिन। देखिए, आपको जानना पड़ेगा कि नाइट्रोजन बेसिस कौन से होते हैं। तो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं आपके प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में आता है एडेनिन एंड ग्वानिन एंड पिरिमिडिन में आता है साइटोसिन एंड थाइमिन। ठीक है, तो देखिए डीएस डीएनए में एडेनिन का जो परसेंटेज है, जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा। दूसरा ये इन्होंने बताया कि जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा, यानी कि दोनों का रेशियो या परसेंटेज जो होगा वो बराबर होगा। ये पहला रूल है एरविन चारगाफ का। दूसरा रूल ये कहता है जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पिरिमिडिन होंगे, यानी कि प्यूरिन के बराबर पिरिमिडिन होंगे, यानी कि A+G इज इक्वल टू C+T होता है। यानी कि यू कैन से A+D इक्वल्स अपॉन C+T इक्वल्स टू ऑलवेज 1 कांस्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज़ के लिए A+T एंड C+G का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, किसी भी स्पीसीज़ में AT का रेशियो कांस्टेंट होगा एंड GC का जो सम है वो कांस्टेंट होगा। अगर ये जो बेस कांस्टेंट लेस देन 1 आता है, लेस देन 1 आता है तो वो जो डीएनए है वो प्रोकैरियोटिक का डीएनए, और अगर मोर देन 1 आता है तो वो डीएनए किसका है, यूकैरियोटिक है। तो ये जो एरविन चारगाफ है ये क्या बताता है, मतलब हम नाइट्रोजनस बेसिस को देखकर बता सकते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक डीएनए है, यूकैरियोटिक डीएनए है। ठीक है, तो देखिए यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर तो 80 टाइप होता है। 80 टाइप का मतलब 80 ज़्यादा है, ये देखो ये 80 ज़्यादा होगा, GC कम होगा, है ना। तो ये टाइप ऑफ डीएनए जो होगा वो यूकैरियोट्स का होगा। और अगर इसका रिवर्स कर दीजिए, GC ज़्यादा है, GC ग्वानोसिन एंड साइटोसिन का जो कंपोजिशन है वो ज़्यादा है A और T से, तो वो डीएनए कहलाएगा प्रोकैरियोटिक डीएनए। तो यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि आपको एडेनिन का परसेंटेज दिया हुआ है तो थाइमिन का परसेंटेज निकालिए, है ना, या फिर आपको ग्वानिन का परसेंटेज दिया हुआ है तो साइटोसिन का परसेंटेज निकालिए, क्योंकि इन सब का जो टोटल परसेंटेज होगा वो डीएनए के अंदर 100% होता है ऑलवेज। ठीक है, तो ये था एरविन चारगाफ रूल। ये एरविन चारगाफ रूल ये बताता है कि डबल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स कैसे होंगे और क्या होंगे, है ना। ये भी बताता है कि भाई नाइट्रोजन बेसिस में प्यूरिन ऑलवेज पेयर्स विद पिरिमिडिन एंड पिरिमिडिन ऑलवेज पेयर्स विद प्यूरिन, यानी कि A का बॉन्ड हमेशा T से बनेगा एंड C का बॉन्ड हमेशा G से बनेगा। ठीक है, A और T के बीच में डबल बॉन्ड, C और